फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसमें दो महिलाएं हैं, एक काम वाली और दूसरी उसकी मालकिन। दोनों के ही पति किसी अन्य महिला को भी पसंद करते हैं। ऐसे में अब करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। पति की बेवफाई से दुखी ही दोनों ही महिलाएं करवा चौथ व्रत ना करने का निश्चय करती हैं। अंत में क्या होता है, सुनिएगा। सुबह के 6 बजे हैं। शैली के घर की डोरबेल बजी। शैली का पारा वैसे भी गर्म है, ऊपर से यह सुबह सुबह की डोरबेल। कितना मुश्किल होता है सुबह कच्ची नींद से उठना, दुश्वार हो जाता है सुबह सुबह दरवाजा खोलना। शैली ने बेड पर पड़े पड़े अपनी दाहिनी ओर इस उम्मीद से देखा कि अपने पति संजीव से कह दे कि जाकर दरवाजा खोल दे, मगर संजीव बेड पर मौजूद नहीं है। शैली को याद आया, कल रात विशाखा को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ था संजीव से। झगड़े के बाद हमेशा की तरह दोनों के रास्ते तो नहीं मगर कमरे अलग हो जाते हैं। फिर 11 साल का पारस पापा के साथ और 6 साल की नैन्सी मम्मी के साथ सोती है। डोरबेल बजती ही जा रही है। मजबूरन शैली ने ही उठकर दरवाजा खोला। सामने कामली बाई सुमिरता खड़ी थी। शैली उससे कुछ पूछ पाती इसके पहले ही सुमिरता दरवाजे को एक ओर ठेलती हुई अंदर आई और अपने पैरों में फंसी चप्पलों को पटक पटक कर उतारा। साइड में रखी दूसरी चप्पलों को पहना और किचन में जाकर रात के जूठे बर्तनों में उठा पटक करने लगी। जबकि शैली ने सख्त मना कर रखा है कि सुबह सुबह संजीव सो रहे होते हैं, इतनी तेज आवाज ना किया करे। चूंकि आज शैली भी संजीव से गुस्सा थी, इसलिए उसने सुमिरता को कुछ नहीं कहा। सुमिरता को देख वो सोचने लगी कि वैसे तो बहुत गुड मॉर्निंग मैम साहब कहकर मुस्कुराती हुई दाखिल होती है, आज इसे क्या हो गया है। लग रहा है अभी अभी पान मसाला खाया है, वही मुंह में सेट कर रही है, इसलिए कुछ बोली नहीं। शैली ने दरवाजे के अंदर जमीन पर पड़ा अखबार उठाया और सोफे पर बैठकर पढ़ते हुए उसने सुमिरता को चाय लाने के लिए आवाज लगा दी। शैली को सुमिरता की बनाई अदरक के कड़क स्वाद वाली और कम दूध वाली खुशबूदार चाय बहुत पसंद है। रोज की तरह अपनी चाय तो सुमिरता स्टील के गिलास में ले आई, लेकिन शैली का कप नहीं लाई। शैली ने सरसरी निगाह सुमिरता पर डाली। सुमिरता दोनों हाथों से कस कर गिलास को पकड़े दिमाग में चल रही जद्दोजहद में उलझी नजर आई, जिसके कारण उसका सारा शरीर आगे पीछे हल्का हल्का डोल रहा था। क्या हुआ सुमिरता, मुंह क्यों फूला है? शैली ने पूछा। मुंह न फुलाऊं तो और क्या करूं? आज करवा चौथ है और वो करम जला उस कलमुही से नैन मटक्का कर रहा है। सुमिरता ने आखिर मुंह खोला। अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है, याद ही नहीं रहा। नहीं, वैसे तो याद था, व्हाट्सएप पर इतने मैसेज पहले से ही आने लग जाते हैं कि अब त्योहारों को देखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। कौन करम जला, कौन मुंह जली, किसकी बात कर रही हो? शैली ने पूछा। और कौन करम जला? वही मेरे चारों बच्चों का बाप, मेरा पति परमेश्वर। नफरत और क्रोध से भरी बोली सुमिरता के मुंह से निकली। अच्छा, तुम्हारा पति, और वो करमजली कौन है? शैली ने फिर पूछा। करमजली को मेरा ही आदमी मिला था फंसाने के लिए। उसी मार्केट में झाड़ू लगाती है जिस मार्केट में मेरा आदमी चप्पलों का ठेला लगाता है। झाड़ू लगाते लगाते कब आंखें लड़ाने लगी मुझे पता ही नहीं चला। पता चल जाता तो आंखें निकाल लेती उसकी। सुमिरता की क्रोधाग्नि भड़कती ही जा रही थी। अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सुमिरता, शैली ने कहा। कहने को तो कह दिया, लेकिन उसके और संजीव के बीच झगड़े का कारण भी तो वह विशाखा थी। विशाखा उसी स्कूल में रिसेप्शनिस्ट है जहां संजीव गेम टीचर है। शैली के बेटे पारस की क्लास टीचर शैली की फ्रेंड है। उसी ने बताया था कि आजकल विशाखा और संजीव कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हैं। पिछली रात भी विशाखा को लेकर ही उन दोनों के बीच कहासुनी हुई।
संजीव ने साफ साफ कह दिया, एक ही जगह पर काम करते हैं तो बोलचाल रखनी ही पड़ेगी, जिसको जो लगता है वो लगे। इतनी ढिठाई से संजीव को बात करते देख शैली भी तैश में आ गई। उसने भी जमकर भड़ास निकाली। दोनों भूल गए कि उनके दोनों बच्चे सहमे हुए उनके द्वंद्व को देख रहे हैं। अगर पड़ोसियों का डर न हो तो शायद झगड़ा रात भर चले और निकलकर सड़क पर भी आ जाए, जैसे अक्सर सुमिरता का आता है। आज सुमिरता काम करने आई तो शैली ने उसकी सूजी लाल आंखों को देखकर जान लिया कि झगड़ा रात भर हुआ है और सुमिरता खूब रोई है। ठीक उसी की तरह उसका भी रात को ही झगड़ा होता है संजीव से। रोना धोना और सुबह सूजी आंखें। पूछने पर सुमिरता ने बताया कि उसके आदमी ने लाल रंग की घुंघरू लगी चप्पलें उस झाड़ू वाली को बिना दाम लिए दे दी थीं। ये बात सुमिरता को पता चल गई थी। बस उसी बात को लेकर महाभारत हुई थी। शैली को याद आया कि उनके यहाँ भी झगड़ा हुआ था जब संजीव ने विशाखा को ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। शैली का कहना था, जब उस विशाखा का जन्मदिन नहीं है, कोई विशेष अवसर नहीं है, तो ये नजराना किस खुशी में गिफ्ट किया गया। संजीव का जवाब था, इन छोटी छोटी बातों को तूल मत दिया करो। अरे दे दिया तो दे दिया, इसमें इतना हंगामा मचाने वाली कौन सी बात है। शैली का अहम बहुत आहत हुआ था कि संजीव को उसके बुरा लगने की कोई परवाह नहीं है। इधर सुमिरता बड़बड़ा रही है, इस आदमी को बर्दाश्त कर रही हूँ तो बस अपने बच्चों का मुंह देखकर। मेरा तो मन नहीं है इस बेवफा के लिए करवा चौथ व्रत रखने का। वही झाड़ू वाली करे इनके लिए निर्जला उपवास, करे वही लंबी उम्र की प्रार्थना। मैं तो नहीं करूंगी। वैसे भी इतनी शराब पीता है, लीवर खराब हो जाएगा, ज्यादा चलेगा भी नहीं। सुमिरता की बड़बड़ाहट जारी रही। मैं भी नहीं रहूंगी करवा चौथ। शैली भी गुनगुनाई, बड़े हितैषी है ना उस विशाखा के, करा ले उसी से करवा चौथ। जरा मैं भी तो देखूं दोनों की मोहब्बत। कहाँ खो जाती हूँ मेम साहब बार बार। सुमिरता ने शैली को फिर से झंझोड़ा। अच्छा मुझे बताओ क्या खाना बनना है, जल्दी जल्दी बना लूं, फिर मिसेस मेहता के यहाँ झाड़ू बर्तन करके बाजार भी जाना है। बाजार में क्या लेने जाना है जो इतनी जल्दी जल्दी मचा रखी है? शैली ने सुमिरता से पूछा। वो आज करवा चौथ है ना, तो सामान लाना है, सीके लानी है, गड़ुआ लाना है, मेहंदी चूड़ी बिंदी सभी कुछ लाना है, पुजापा भी बनाना है। मेरे आदमी को चावल की पिन्नी बहुत पसंद है। मेम साहब मैं शाम को नहीं आऊंगी, आप बर्तन सिंक में ही छोड़ देना, मैं सुबह आकर सब काम कर दूंगी। सुमिरता एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। करवा चौथ मनाना है? शैली आश्चर्य में पड़ गई। अभी 2 पल पहले तो तुम करम जला और न जाने क्या क्या कह रही थी अपने पति को, अब करवा चौथ। अरे वो क्या है मेम साहब? सुमिरता के चेहरे के भाव बदल चुके थे और आवाज से पति प्रेम का श्रोता फूट रहा था। वो बाजार में वो कलमुही मिल जाती है तो 2 बातें कर लेते हैं। बाकी जो मेरी जगह है, मेरा अधिकार है इनकी बीवी होने का, उस तक वह कलमुही 7 जन्म तक न पहुंच पाएगी। इनकी बीवी तो मैं ही कहलाती हूँ और मैं ही कहलाऊंगी। वो कलमुही बनाए अपना तमाशा। और मेम साहब सच बताऊं तो मोहल्ले में जब सुहागिनें खिलाई जाती हैं तो मुझे भी न्योता मिलता है, तो ये सब इन्हीं की वजह से। कहकर सुमिरता ने अपने चाय के गिलास को देखा, उसमें मच्छर पड़ चुका था। सुमिरता उठी और पूरा गिलास सिंक में खाली कर दिया। शैली सुमिरता पर पूरी नजर रखे थी। सुमिरता को गिलास खाली करते देख उसे यूं लगा मानो उसके दिल दिमाग की सारी कालिमा भी चाय के साथ सिंक में उड़ेल दी गई है। वो ठहरी रिसेप्शनिस्ट, मैं संजीव की अर्धांगिनी। उसकी क्या हैसियत है मेरे सामने? मैं संजीव के बच्चों की माँ। इस ओहदे तक वो कहाँ पहुंच पाएगी? संजीव के साथ मान सम्मान से पूरे रुतबे के साथ मैं खड़ी होती हूँ। कोई नहीं इस जगह का अधिकारी सिवा मेरे।
शैली के मन में भी पत्नी होने का गुमान जाग उठा था। चेहरा दर्प से चमकने लगा, होठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दी। उसे भी तो करवा चौथ की तैयारी करनी है। सुमित्रा जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी है, साथ ही मीठे स्वर में पूरी तन्मयता से गुनगुना रही है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। थैंक यू।